नमस्कार। एक बड़ी खुशखबरी इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध समाप्त हुआ और सीज फायर समाप्त हुआ है, उसके बाद बहुत सारे देश में रह रहे विपक्ष वाले सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से बीएसएफ का जवान क्यों वापस उसको नहीं छुड़ाया जा रहा है, क्यों इस पर प्रधानमंत्री खामोश है। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल उठा रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पे आ गया है और उसने जो भारत के जो बीएसएफ का जो जवान था उसको सकुशल भारत के पास सौंप दिया है और अटारी बागा बॉर्डर से आज सुबह उसको भारत के पास सौंपा गया है। और इसके बाद यहां भारत में काफी खुशी है और जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनको भी अब मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है कि भारत की सरकार अपने हर जवान के साथ है, हर सैनिक के साथ है और हर सैनिक को सकुशल अभिनंदन की तरह। आपने देखा होगा किस तरीके से भारत ने उस समय पूरी सेना लगा दी थी कि अपने एक जाबाज पायलट को वापस लाने के लिए, और उसको भी पाकिस्तान को भेजना पड़ा था। उसी तरह आज बीएसएफ के जवान को भी वापस भेज दिया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। अजय पत्रकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की ये बड़ी जीत है भारत के लिए और जो लोग सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है? आखिर पाकिस्तान ने क्यों इस जवान को छोड़ा? आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान तो बहुत धमकियां दे रहा था भारत को, लेकिन उसको छोड़ना पड़ा है। देखिए, ये देश की बहुत बड़ी सफलता खास तौर से मोदी जी की वजह से। आपने देखा होगा इसके पहले F-16 को गिराने वाले हमारे अभिनंदन बाकायदे साथ सम्मान बाधा बॉर्डर से छोड़ने आए थे। ऐसे अटारी बॉर्डर पे पूर्णम साहू को भी छोड़ा गया। अब पूर्णम साहू की पत्नी ने क्या कहा है कि जिन लोगों का सुहाग उजड़ा था उनके सुहाग का सम्मान मोदी जी ने किया और बदला लिया। मुझे मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और मेरा सिंदूर जो चला गया था उसको ला करके मेरे सुहाग को 3-4 दिन के अंदर वापस किया। ये मोदी जी पे ही संभव था। हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब 3-4 मतलब उनका ये कहना था सीज फायर के बाद 3-4 दिन के अंदर ला करके दिया। अब आप देखिए, उन्होंने मोदी जी की बहुत बड़ाई की छुड़ाने के मामले पे, परंतु बंगाल के किसी लीडर की, कांग्रेस की सोनिया जी की, प्रियंका जी, इन किसी ने। यही आप देखिए दूसरी एक लेडी तथाकथित नेहा राठौड़। अब देखिए यही नेहा राठौड़ क्या अपनी पोस्ट में पहले लिखती थी, बीएसएफ के जवान पूर्णम साहू अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में क्यों हैं? जैसे बहुत बड़ी लीडर हो, कोई राज्यसभा सदस्य हो। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, 3 हफ्ते बीत चुके हैं। उनकी पत्नी गर्भवती हैं और अपने पति को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही। न्यूज़ चैनल उन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चुप्पी तोड़िए, आवाज़ उठाइए। न्यूज़ चैनल बात कर रहे हैं, बराबर न्यूज़ दे रहे हैं, हम लोग खुद दे रहे हैं, हमारे चैनल दे रहे हैं। तुम क्यों चुप हो? तुम क्या उनसे मिलने गई? अपने लिए कपिल सिब्बल से मिलने चली गई, जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील, अपने केस के लिए। आप एक बार मिलने चली जाती हैं उनसे, तब आपकी कोई तारीफ ही थी। अजय पत्रकार, अब आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षित वापस ले लिया है तो आप इन लोगों को क्या कहेंगे जिनके परिवार में आज खुशी है? बंगाल में किस तरीके से वो उनके परिवार वाले मिठाई बांट रहे हैं और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री की तारीफ की, और एक तरफ ये लोग हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को सवाल उठा रहे हैं। आपको बतला रहे हैं, हमारा तो हर कोई भी अगर जवान उधर गया है, धोखे से चले गए थे, पूर्णम साहू वापस आए। अभिनंदन ने बाकायदे उनके F-16 को गिरा दिया और पाकिस्तान में जाके गिरा दिया और वहां से सेफ्टी से आए, और जहाज भी उनका क्रैश हुआ। जहाज से क्रैश होने के बाद वो हमारा बहादुर जवान साथ सम्मान छोड़ने आए थे उनके लोग। अब वो आगे आगे चल रहा था, लोग पीछे। हथकड़ी नहीं पड़ी थी, इनके भी हथकड़ी नहीं पड़ी। और यही नहीं, वीडियो कॉलिंग की बात कराई उनकी पत्नी से, जबकि एक नियम है 2 कंट्रियों के बीच में कोई होता है तो कम से कम 8-10 दिन उसको रखा जाता है।
इसलिए चूंकि इतने वो लोग टार्चर करते हैं इस तरह से साइकोलॉजिकल कि आदमी की मानसिकता हो जाती है। तब भी वीडियो कॉलिंग कराई उनकी पत्नी से, सीओ ने फ़ोन किया, बाकायदे पीएमओ ऑफिस ने सारी व्यवस्था की। और ये वहीं आपको सुन लीजिए 1971 1962 उसके युद्ध पे मारे गए कई लोग घायल। आज भी आप सुन लीजिए कि हमारे जो पापा थे वो चाइना युद्ध से लापता हैं, उधर मतलब उनके हिरासत में आ गए थे, लापता हैं, लापता लिखा है। गवर्नमेंट ने, इसी इंडिया गवर्नमेंट के इन्हीं प्रधानमंत्री, मगर मोदी के समय कोई लापता नहीं है, कोई लापता शब्द ही खत्म हो गया। अगर हमारा आदमी गया तो आया है। ये मोदी जी की सफलता थी, सीज फायर के 4 दिन के अंदर सब कुछ उपलब्ध करा। उनकी पत्नी ने जिस तरह से कहा है वो सुनने लायक है। उन्होंने किसी नेताओं को नहीं, ये सब नेता जो कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सेना, इन्होंने कुछ किया नहीं। राहुल गांधी वैसे विदेश जाएंगे, जार सोरेस से बात करेंगे, कहीं से करेंगे, कहीं चाइना के किसी डिप्लोमेट से करेंगे। इनका एक चेला सैम पित्रोदा, फ्रेंच कट दाढ़ी, वो खामोश है, वो कुछ नहीं बोला इस पे, उसका बयान नहीं आया। इनके भी विदेशों में संबंध हैं राहुल गांधी के, सोनिया जी ऑलरेडी इटली की हैं और तमाम लोग हैं, मगर इनकी जबान नहीं करी। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान बना देते। इसी देश में जब भी हमला होता था कुछ, अटल बिहारी वाजपेयी जम करके देश के लिए बोल, यही एक वजह थी इंदिरा और राजीव गांधी की मजबूरी थी कि अटल जी को साथ ले करके जाते थे। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे और ये लोग विपक्ष बिल्कुल खामोश है। चूंकि भारत जीत गया, ये इस बात पे चिंतित थे, पाकिस्तान पिट रहा, मारा जा रहा, माफ़ी मांग रहा है, उसको माफ़ कर दो। जब सीज फायर हुआ है तो कुछ लोगों ने बधाई दी है, भगवान को शुक्रिया किया, सेना के जवानों को। अजय पत्रकार जी, आप ये देखिए, एक तरफ जब भारत के टूरिस्टों को जिस तरीके से हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उनको मारा गया आतंकियों द्वारा, उसके बाद इन लोगों ने सवाल उठाया कि भारत कब जवाब देगा। अभी तक इतने दिन हो गए जवाब नहीं दिया। जब भारत ने जवाब दिया, आतंकी अड्डों को उड़ाया, तब ये लोग कह रहे थे कि भाई आप क्यों, युद्ध नहीं चाहिए, से नो टू वार कह रहे थे। उसके बाद जब युद्ध सीज फायर हुआ, भारत ने उसके आतंकी अड्डों को उड़ाया, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जवान वापस नहीं ला पाए। जब जवान वापस आ गया तो ये तमाम तरीके के सिर्फ सवाल उठाते रह गए। तो आपको क्या लग रहा है, जो पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देता था, उसको भारत ने इतना कड़ा सबक सिखाया है कि उसको हमारा जो बीएसएफ के जवान को है वो सुरक्षित वापस लौटाना पड़ा? हकीकत है, चूंकि चाइना के सारे अस्त्र और तुर्की के, अजरबैजान के अस्त्र और उनकी सारी सुविधाएं सब फेल्लोर हो गई, सब बिल्कुल फुस पटाखे हुए। और आपको बताना है, उनके एयरबेस सब उड़ गए, 9 तीनों रडार के सेंटर उड़ गए। उनका पारमाणविक जहाँ पर था वहाँ पास में भारत ने अटैक करके दिखा दिया कि हम वहाँ पर भी कर सकते थे, रावलपिंडी के संसद में भी कर सकते थे, मगर नहीं किया। अब उनकी मजबूरी है पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान बिल्कुल पस्त हो गया, तो इसलिए कहीं संबंध किसी शब्द से खराब ना हो, कोई गलती ना हो। अब ये पाकिस्तान ने एक सबक ले लिया कि ऐसा ना हो कि अब की बार हमको बिल्कुल कुचल दे, इसलिए इन्होंने साथ सम्मान भेजा है पूर्णम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पत्रकार जी।